गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा आपका एक्सरसाइज 6A कंप्लीट है। अब 6B पे चलिए। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करना है इसमें आपको। देखिए प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, इनटू, ठीक ना। तो बहुत सिंपल है, जैसे अभी आप प्लस माइनस सीखे वैसे इनटू भी करना है। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखिएगा भाई। एक्सपोनेंट आपने नहीं पढ़ा है, फिर भी इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि जब भी आप प्रोडक्ट करोगे अलजेब्रा का, तो क्या होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल वैल्यू से होगा और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से। ठीक, मतलब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है 3a² इंटू 8a की पावर 4। दिख रहा है आपको, 3a² इंटू 8a की पावर 4। ठीक, तो देखो उसको कैसे करोगे। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, 3a, पहले तो क्वेश्चन राइट कर दिए, 3a² इंटू 8 की पावर 4। ठीक, अब क्या करेंगे आप, अब आप 3a² का क्या मतलब है, 3a² का मतलब है 3 इंटू a², और 8 की पावर 4 का मतलब क्या है, 8 इंटू 8 की पावर 4। ठीक, तो अलग अलग कर लीजिए, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास बुला लीजिए और वेरिएबल को एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, तो 3 इंटू 8 कर दिया हमने। ठीक, जैसे मैंने कहा कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कांस्टेंट से, वेरिएबल का वेरिएबल से, और 8 की पावर 2 और a की पावर 4, a की पावर 2 a की पावर 4 एक जगह। ठीक, तो 8 3 जा 24 हो गया। ठीक, अब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कैसे करें, सॉरी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कैसे करें, 8 का तो मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 8 3 जा 24 हो गया। तो वेरिएबल का मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसमें देखिए 8 की पावर 2 दी हुई, a की पावर 2 दी हुई है, a की पावर 4 दी हुई है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे खोल लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए ऐसे, a की पावर 2 का मतलब क्या, a इंटू ए। ठीक है, और a की पावर 4 का मतलब a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ठीक, ये 4 बार a की पावर 4 का मतलब a की पावर 2 का मतलब 2 बार। अब सबको काउंट करिए, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपस में मल्टीप्लाई का साइन है, सबको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। तो a की पावर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, और इसको एक्सपोनेंट जब आप पढ़ेंगे, अभी तो मैं बता भी दूंगा कि अगर बेस सेम, इसको बेस कहते हैं, जैसे a की पावर 2 है ना, तो जिसके ऊपर पावर लगा रहता है उस नंबर को बेस कहते हैं। ये बेस है, बेस के ऊपर पावर की गई है 2, a के ऊपर पावर की गई है 4। तो अगर बेस सेम होता है ना तो पावर, और बीच में मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम और बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, a की पावर 2 + 4 कर दोगे, ये 2 है + 4 6। या तो ऐसे आप समझ लो, और नहीं तो जैसे मैंने ये वाला बताया ऐसे करके ऐसे समझ लो, जो भी आपको इजी पड़े आप ऐसे कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 2 देखो भाई, क्वेश्चन 1 ये हुआ, क्वेश्चन 2 भी देख लीजिए। कह रहा है कि -6 की पावर 3 है, -6x की पावर 3 है और 5x² है। ठीक, तो क्या करोगे, पहले तो सबको लिख लो दूर दूर करके, -6 इंटू x की पावर 3 इंटू 5 इंटू x की पावर 2। ठीक, अब -6 इंटू -5 एक पास, x³ और x² एक पास। ठीक, तो 6 5 जा 30 -30। अब क्या होगा, x इंटू x², बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, 3 + 2 यानी कि -30 इंटू 6x की पावर 5। क्लियर, क्लियर है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन और मैंने बताया है आपको, क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है ये आपका, थोड़ा अपॉन वाला है, अपॉन देख के आप डर जाते हैं ना, तो ये क्वेश्चन है 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन है। देखिए 5th क्या है, 2/3x² y इंटू 3/5xy²। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, कुछ नहीं, वैसे ही करना है। 2/3 है तो पहले इसको दूर दूर लिख लिया जाए, 2/3 इंटू x² इंटू वाई इंटू 3/5x इंटू x, यहाँ इंटू लिखना मैं भूल गया, इंटू लिख लीजिएगा, x इंटू y²। ठीक, अब क्या करोगे, 2/3 के साथ उसके कांस्टेंट को ले आओ, दूसरे कांस्टेंट को क्या है, इंटू 3/5 है, फिर x के साथ x को रख दो, y के साथ y को रख दो, रख दिए। अच्छा हो गया भाई, 2/3 तो 3 3 दोनों में था, यहाँ भी 3 दिख रहा था, जब उसको आप बुलाए तो यहाँ भी 3 दिख रहा था, तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 ऊपर, नीचे भी 1, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 5, अरे 1 इंटू 5 5। ठीक, x², यहाँ कुछ नहीं है तो बेस 1, बेस के ऊपर कुछ नहीं है x के ऊपर, यानी कि 1,
तो जब x के ऊपर ये 1 आ गया तो पावर प्लस जाएगी बेस सेम है तो 2 + 1 3। वही चीज़ यहाँ पे y बेस सेम है कुछ नहीं पावर तो 1 रखेंगे तो 1 + 2 3। अच्छा x × y नहीं हो पाएगा, x × y आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2/5 x³ y³, ठीक है। लेकिन ये आपस में इंटू नहीं हो पाएगा क्योंकि दूसरी जानवर है, ये दूसरा जानवर है, ठीक है। तो अब गधे की शादी कुत्ते से नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों अलग अलग तरह के जानवर हैं, इसलिए आपस में साथ रह सकते हैं लेकिन ये लोग शादी नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये जो है कि क्या कह लो कि एक साथ ऐसे ही रह पाएंगे, मल्टीप्लाई ऐसे ही हो पाएगा। ये मत करिएगा कि x³ और y³ को xy³ कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। हाँ क्लियर, समझ गए, ये ऐसे हो जाएगा इसमें, ठीक। अच्छा अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर 11 बताया मैंने आपको। 11 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, वो भी बता दिया मैंने आपको। 7/5 x² y 2/3 x y² इंटू 6/5 -6/5 x³ y³, ठीक। पहले तो सबको इंटू लगा के बीच में दूर दूर लिख लिया, फिर सारे कांस्टेंट को एक पास किया, सारे वेरिएबल को एक पास, x वाले को x के पास, y को y के पास, फिर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, ठीक। अच्छा कुछ कट रहा है तो काट भी दीजिए, जैसे 2 6 को काट रहा था 3 टाइम्स, मैंने कट कर दिया। फिर देखिए बाकी ऐसे का ऐसे ही रह गया है। x की सारी पावर प्लस हो जाएगी, यहाँ x की पावर 2 है, ठीक। यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ x की पावर 3 दी हुई है, तीनों ऐड हो जाएगी। वही y के साथ होगा, यहाँ y की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 + 2 + या 2 + 1 + 3 जो भी, ठीक। x की पावर 6, y की पावर 6 और इसको मल्टीप्लाई करने में कितना है 63 और इसको मल्टीप्लाई करने में कितना है 25 माइनस में। क्लियर, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात आपको, कोई डाउट नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है क्या है, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है। मल्टीप्लाई 2/3 a² b बाई 6/5 a³ b², ठीक है। हाँ उसके बाद फिर कह रहा है कि एंड वेरीफाई योर रिजल्ट इफ़ फॉर a2 and b3, ठीक है। मतलब पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद वेरीफाई करो कि मल्टीप्लाई जो आपने किया है वो और जो आपका क्वेश्चन है वो दोनों में अगर हम वैल्यू रखें a और b की तो क्या आंसर सेम आता है, यही आपको वेरीफाई करना है। ओके तो देखिए पहले तो मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए भाई। मल्टीप्लाई किया आपने, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई 2/3 a² b है, तो आपको देखो भाई मैंने किया है, भाई कांस्टेंट को एक पास ले लिया, वेरिएबल को अपना अलग कर लिया। चाहे आप वेरिएबल की पावर खोल करके एक साथ लगाइए, चाहे जैसे पीछे कर रहे थे पता ही चल गया अब आपको कि बेस सेम रहता तो पावर ऐड कर देते हैं, तो वैसे ही कर सकते हैं आप दोनों तरह से, ठीक। तो क्या इसका वैल्यू आ रहा है a4/5, a की पावर 5 आ रहा है और b की पावर 3 आ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया भाई। 5 टाइम्स a था इसलिए a की पावर 5, ये 3 टाइम्स b था इसलिए b की पावर 3, ठीक। अच्छा अब वेरीफाई करना है तो नाउ वेरीफाई। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में a की वैल्यू रखेंगे। तो क्वेश्चन आपका ये है, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे a की वैल्यू, a कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें a की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो इसमें जब a की वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू a² है, a² मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक। और b ऐसे ही था तो 3 रख दिया b की जगह। फिर 6/5 a³ था तो 2³ और b² था तो 3², ठीक। सॉल्व करिए, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये तो इधर नहीं कटेगा, तो -2 × 4 × 1, नीचे कुछ नहीं बचा। -2 × 4 कैसे, 2 का स्क्वायर 4 × 1, यहाँ क्या बचा 6 × 3 का स्क्वायर 8, 2 का स्क्वायर क्यूब 8 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक। अपॉन 5 है, सब मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में क्योंकि ये टोटल के अपॉन में जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में तो ये टोटल के अपॉन में हो गया। -8 4 या -8, ठीक है। ये -8 कहाँ से आया, 4 2 जा 8 + 1 × 1 -8, 6 8 जो 48 × 9, ठीक। अब जब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3 4 5 6 की पावर 5, ठीक है। ये आपको मिलेगा 3 4 5 6 की पावर 5। अब RHS रखो, यानी कि ये जो निकाले थे आप वैल्यू, इसके में रख के देखो कि क्या सही किया है आपने। तो ये है 2 की पावर 5 हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 2 दी हुई है, तो a की पावर 2 की पावर 5, b की वैल्यू 3 दी है, 3 की पावर 3, 4 × 32 × 27 अपॉन 5, 128, 32 4 जा 128 × 27,
क्या आएगा 3456/5, यानी कि ये वेरीफाइड हो गया, यानी कि हाँ सही, हमने सही किया है। ओके क्लियर, समझ गए। अच्छा अब देखिए भाई 19 और 20 18 जैसा है वैसा ही 19 है, और 21 सिमिलर है। तो 21 देख लीजिए, 21 क्या है, फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ -8u² v6 इंटू -20uv, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और उसमें u की वैल्यू क्या दी है 2.5 और 1 की वैल्यू, v की वैल्यू क्या दी है 1, ठीक है। देखो तो चुपचाप क्वेश्चन दिया है, बस वैल्यू रख दो, ठीक है। u की वैल्यू u² था, u² यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा आंसर गड़बड़ आ गया मेरा, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 2.5 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 8 - 8 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो यहाँ पे 6.25 हो जाएगा, ठीक। इंटू 1, 1 की पावर 6 तो 1 ही रह जाएगा। अच्छा अब इधर देखिए, इधर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 25 इंटू 20 इंटू 25 यानी कि पॉइंट है, तो कितना हो जाएगा, ये 500 होगा तो 50 हो जाएगा, 50 इंटू 1, ठीक। अब 625 का मल्टीप्लाई करना है आपको 8 से, तो करके देख लो कितना आता है, 625 इंटू 8, पॉइंट लगाना है 2 डिजिट के बाद, तो 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 + 4 20, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 8 2 जा 16, 16 + 4 20, 0 कैरी 2, 6 8 जा, बताइए भाई, 6 8 जा 48, ठीक है, ठीक। अब देखिए 2 और जुड़ा, कितना हो गया 50, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया, तो क्या आया ये 50, तो ये भी क्या मिल गया आपको 50, तो 50 इंटू 50 कितना होता है 2500, ये आपका आंसर आ गया 2500। क्लियर है, बस समझ में आ गई कैसे सॉल्व करना है बेटा, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है 21। अब आती है बात लास्ट 4 क्वेश्चंस की, 22 से लेके 25 तक, ठीक। तो अब 22 से लेके 25 तक आप देखिए क्या है, आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट गिवन दैट इन ईच केस वेरीफाई द रिजल्ट वेरीफाई करना, यानी कि जैसे आपने 18 किया ना, क्वेश्चन नंबर 18 जैसे किया वैसे ही है एकदम ये, तो आप इसको अपने से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आज का होमवर्क यही है, एक्सरसाइज 6B, होमवर्क नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज 6B, ऑल क्वेश्चंस सॉल्व। ओके, थैंक यू।